हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने नाउन के केसेस के बारे में स्टडी किया था। कौन कौन से थे वो केस, आओ एक बार बोलते हैं। फर्स्ट था सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। सेकंड था ऑब्जेक्टिव केस, जिसे एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। थर्ड है वोकेटिव केस। फोर्थ है पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस। पॉजिटिव केस को जेनेटिव केस बोलते हैं। फिर हमने लिविंग नाउन और नॉन लिविंग नाउन के बारे में स्टडी किया। इसके बाद हमने नाउन से थोड़ा आगे बढ़े, हमने साउंड, नाउन की साउंड के बारे में पढ़ा। फिर पॉजिटिव वर्ड्स के बारे में पढ़ा हमने। आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो देखो, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, 5 सेंटेंसेज हैं, एक बार पढ़ते हैं उनको। माई ब्रदर इन लॉ कार वॉज स्टोलन। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीच वॉज ऑडिएबल। द चेयरपर्सन ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। राहुल माई नेबर हाउस वॉज सर्च्ड। द कमांडर इन चीफ पोस्ट इज वेकेटेड। अब देखो, इसमें पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, मीन्स अपस्ट्रफ अस कहाँ पे आएगा, का के की किधर लगाएंगे। तो देखो, अब जो पहला सेंटेंस लिख रखा है उसकी हिंदी बनाते हैं। माई ब्रोदर इन ला कार वाज स्टोलन। माई मेरा, ब्रोदर भाई, इन में ला कानून, मेरे भाई में कानून। भाई में कानून है, वो कोई भी वर्ड नहीं है, मतलब इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इससे हमने एक शब्द पढ़ा था कंपाउंड, जिसे हम समास भी बोलते हैं। समास की क्या डेफिनेशन होती है, जब दो वर्ड्स आपस में मिलके एक वर्ड बनाते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है, कुछ मीनिंग होता है, उसे हम समास बोलते हैं। तो जो लास्ट नंबर आता है, जो लास्ट एलिमेंट आता है, उसके जस्ट बाद हम अपस्ट्रफ अस लगाते हैं। जैसे कि माई ब्रोदर इन लॉज कार वाज स्टोलन, तो लाज के बाद अपस्ट्रफ अस लगा दिया। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में हमने क्या किया, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अपने आप में एक पोजीशन है, इसके जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लगा दिया। द चेयरपर्सन ऑर्डर वर एग्जीक्यूटेड। चेयरपर्सन अपने आप में एक पोस्ट है तो का के की मीन्स अपस्ट्रफ अस लगा दिया। ऐसे ही राहुल माई नेबर, तो नेबर अपने आप में एक पोजीशन है तो नेबर्स लगा दिया। अब कमांडर, नेक्स्ट सेंटेंस है द कमांडर इन चीफ पोस्ट इज वेकेटेड। तो कमांडर इन चीफ एक पोस्ट है ये, इसके बाद हमने पोजीशन बनाने के लिए इसके बाद अपस्ट्रफ अस लगा दिया। अब अगला सेंटेंस आता है, तो देखो, माई नेबर्स वाइफ्स डॉग वाज किल्ड। इसके अगला लिख रखा है मैंने राहुल्स फ्रेंड्स हाउस। अब देखो, नेबर्स के फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें नेबर्स के बाद भी अपस्ट्रफ अस है, वाइफ के बाद भी अपस्ट्रफ अस है। तो इंग्लिश के रूल क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं इंग्लिश के रूल कि जो सिक्वेंशियल पोजीशन आते हैं, मीन्स एक सेंटेंस में बार बार पोजीशन आते हैं, तो उनसे हमें अवॉइड करना है। अवॉइड द यूज ऑफ सिक्वेंशियल पोजीशन। तो अब देखते हैं, इसमें नेबर के बाद भी है, वाइफ के बाद भी है। तो इसका एक रूल है, नेबर भी नाउन है, वाइफ भी नाउन है। पहली नाउन के बाद भी अपस्ट्रफ अस, सेकेंड नाउन के बाद भी अपस्ट्रफ अस, फिर पोजीशन। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर पहली नाउन लिखेंगे, उसके जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लगेगा, फिर दूसरी नाउन लगेगा। जैसे कि मैंने पी पोजीशन के लिए रिप्रेजेंट किया है, ऑफ N1 पहली नाउन जिसके जस्ट बाद अपस्ट्रफ अस लगेगा, N2 दूसरी नाउन। तो पहले सेंटेंस में डॉग पोजीशन है, डॉग, फिर ऑफ लगेगा, फिर माई नेबर नेबर्स वाइफ, पहला नाउन नेबर है तो इसके बाद अपस्ट्रफ अस। अगला बोलो राहुल्स फ्रेंड हाउस, तो हाउस ऑफ राहुल्स फ्रेंड। इसके बाद हम स्टडी करेंगे पोजीशन के टाइप। पहला है कॉमन पोजीशन, दूसरा है स्प्लिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन में क्या होता है, एक बार रूल देख लो फिर सेंटेंस बताएंगे। तो पहला रूल कॉमन पोजीशन का ये बोलता है, पहली नाउन N1 से रिप्रेजेंट की, दूसरी नाउन N2 से रिप्रेजेंट की। तो N1 एंड N2 मीन्स पहली और दूसरी नाउन, दूसरी नाउन के बाद आएगा अपस्ट्रफ अस। तो उसमें जो पोजीशन लिख रखा है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकती है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। और स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा, पहली नाउन N1, दूसरी नाउन N2। पहली नाउन N1 है, उसके बाद भी अपस्ट्रफ अस लगेगा, दूसरी नाउन है, उसके बाद भी अपस्ट्रफ अस लगेगा, उसके बाद पोजीशन लगेगा। तो वो जो पोजीशन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अब मैंने देखो क्या लगाया है, ऐसे सेंटेंस हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको हमें करेक्ट करना होता है। तो देखो, राम एंड श्याम्स फ्रेंड
और ऑब्लिक लगा रखा है हमने फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? तो ये देखो, पहली नाउन है N1, दूसरा है नाउन है N2। तो N2 दूसरी नाउन के बाद अपस्ट्रफ एस है, तो जो पोजीशन है उसको हम क्या लिखेंगे? सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं। तो हम प्लूरल लिखेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड भी सही हो सकता है और फ्रेंड्स भी सही हो सकता है। अगला है राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड्स। तो राम के बाद जो पहली नाउन है उसके बाद भी अपस्ट्रफ अस है, फिर एंड है, फिर दूसरी नाउन के बाद भी अपस्ट्रफ अस है। तो दोनों नाउन के बाद अपस्ट्रफ अस है, तो जो पोजीशन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे थोड़ा चलते हैं, हम आगे आते हैं हम यूनिट पे। नाउन की अगली कैटेगरी में आते हैं हम यूनिट पे। तो देखो मेरे साथ, यूनिट का एक जो पार्ट होता है उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। P/Q है, P रिप्रेजेंट करता है न्यूमिनेटर को, Q रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। न्यूमिनेटर है वो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिनोमिनेटर टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रही, इंग्लिश के ही रूल हैं, वो आगे हमें सेंटेंस को करेक्ट करने में काम आएंगे। तो एक बार इनको ध्यान से देख लेना। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें मैंने 3 पार्ट्स डिवाइड किए हैं सर्कल में, जिसका एक पार्ट शेडेड है। एक पार्ट शेडेड है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/3। तो इसको कैसे लिखना है? 1/3 लिखें या 1/3 लिखें? फिर हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, इज लिखें या आर लिखें? अब देखो, अगर एन तो मैंने न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, डी डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है। अगर न्यूमिनेटर हमारा 1 है, पहला केस है, अगर न्यूमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर है वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर होगी। जैसे कि 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यानी इज लगाएंगे। सेकंड आता है, पहला आ गया यूनिट फ्रैक्शन, सेकंड आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने एग्जांपल ले लिया 2/3। 2/3 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/3 + 1/3, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। तो 2/3 लिखें या 2/3 लिखें, और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएं या सिंगुलर लगाएं? अब देखो, सीधी सी बात है, ये प्लूरल ही बनेगा। प्लूरल क्यों बनेगा? 2/3 को हम 1/3 भी लिखेंगे और 1/3, तो वह एक 1/3 सिंगुलर, एक 1/3 सिंगुलर, मीन्स बहुत सारे 1/3 आ गए, तो वो प्लूरल बन गया। अब न्यूमिनेटर है वो 1 से बड़ा है, हाँ 2 है, और न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम उसे प्लूरल में लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी यानी आर लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल ले लिया मैंने 5/3, मीन्स 5/3 है वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम 5/3 लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, या और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे। तो देखो मेरे साथ, अगर न्यूमिनेटर है, मैं बार बार बता रही हूँ, अन है वो न्यूमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है, डी डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमिनेटर 1 से बड़ा है, हाँ 1 से बड़ा है, 5 है वो 1 से बड़ा है, और न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, मीन्स हाँ 3 इज़ लेस देन 5 और 5 इज़ ग्रेटर देन 3। तो जो सेंटेंस जो लिखेंगे हम वो प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो देखो 5/3 लिखेंगे और प्लूरल के लिए इज MR नहीं, अकेला आर लगेगा। आगे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने एग्जाम्पल लिखा 1 and 2/3, या फिर 1 and 2/3 लिखेंगे। तो देखो 1 and 2/3 है वो क्या है? एक 1 आ गया और 2/3 आ गया, मीन्स ये प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो इसे लिखेंगे, क्योंकि 1 भी आ गया, 1 एंड आ गया तो प्लूरल है ही, तो 1 and 2/3 हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो वो आर हो जाएगा। अब आगे मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखने के बाद ही हमें रूल्स की स्टडी करते हैं। तो देखो एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है, शी साइज 6 feet snake, he bought 10 inch pipes, Rakhi spent 10 rupee, she sold 2 dozens, she spent 3 days, Karan spent 3000। अब देखो इसमें कुछ सेंटेंस हैं, मतलब कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स
में एस लगा है, कुछ सिंगुलर हैं कुछ प्लूरल हैं, तो हमें ये देखना है कि सिंगुलर सही होगा या प्लूरल सही होगा। अब एक तो आता है हमारे पास डेफिनेट, एक आता है इनडेफिनिट। डेफिनेट में पहले तो हम नंबर लिखेंगे, फिर यूनिट आएगी और फिर नाउन आएगी। अब जो नंबर है उसके बाद यूनिट आती है। जो पहला सेंटेंस एक बार देख लेते हैं हम। शी सॉ ए 6 फीट स्नेक, नंबर हो गया 6, यूनिट हो गई फीट और स्नेक हो गया नाउन। तो जो नाउन है वो हम सिंगुलर लिखेंगे, 6 फीट स्नैक्स नहीं लिखेंगे, 6 फीट स्नैक लिखेंगे। नेक्स्ट है ही बॉट 10 इंचेस पाइप्स, तो जो नंबर है 10, यूनिट है इंचेज और पाइप्स, पाइप्स है वो नाउन है, तो जो यूनिट है वो हम सिंगुलर लिखेंगे तो इंच आएगा, इंचेस नहीं लिखेंगे। अब जो यूनिट है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो कॉम्पैक्ट यूनिट और एक है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। कॉम्पैक्ट यूनिट में जो यूनिट के साथ हम लगाएंगे एस या ई एस लगाएंगे, और जो नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो देखो राखी स्पेंट 10 रुपी, 10 नंबर हो गया प्लस यूनिट हो गई, इसके बाद नाउन नहीं है तो ये नाउन नहीं है, उसका रूल है 10 यूनिट, 10 है वो नंबर हो गया, रुपीज़ है रुपी है वो यूनिट हो गई। अब रुपी यूनिट है तो वो नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है तो एस या एस नहीं लगाएंगे। मैंने कॉम्पैक्ट के एग्जाम्पल लिखे हैं डे, मंथ, वीक, रुपी। नॉन कॉम्पैक्ट के लिखे हैं 100, 1000, डोजन, फुट, इंच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे है सी सोल्ड 2 डोजन्स। अब जो ये डोजन्स है ये एक नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट है, नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट के बाद एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ऐसे ही सेम आगे के सेंटेंसेज हैं। अब देखते हैं इनडेफिनिट की। एक सेंटेंस लिखा है मैंने, हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स इज आर क्लोज्ड, इज आर 2 हेल्पिंग वर्ब लिखी हैं, हम रूल पढ़ के पता करेंगे कि वो सही है या गलत है। इनडेफिनेट में पहले तो नाउन की यूनिट आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यूनिट ऑफ नाउन भी प्लूरल होनी चाहिए, नाउन भी प्लूरल होनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो देखो हंड्रेड्स सही है, 100 नहीं लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स, जो नाउन है वो भी प्लूरल होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए, मीन्स आर। एक आता है लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ हैव अपीयर्ड। अब इस सेंटेंस में क्या करेंगे हम, थाउजेंड्स सही है, लैक्स भी सही है, स्टूडेंट्स भी सही है, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। अब एक रूल क्या कहता है, असेंडिंग ऑर्डर्स में दिखते हैं हम, पहले छोटा फिर बड़ा, तो जो थाउजेंड्स है वो लैक्स से पहले आएगा, लैक्स है वो थाउजेंड के बाद आएगा। तो पहले थाउजेंड्स लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड। एक इनडेफिनेट यूनिट की कैटेगरी में आता है आर्बिट्री यूनिट, आर्बिट्रेरी यूनिट, जो यूनिट न होते हुए भी हम उसे यूनिट मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हैंड, मग, स्पून, बाउल। जैसे मैं कहूँ 1 चम्मच चीनी लाओ, तो चम्मच का साइज है वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, सब जगह अलग अलग है। बोलूँ 1 गिलास पानी लाओ, तो गिलास का साइज हर जगह अलग अलग होता है, तो मीन्स दीज आर आर्बिट्रेरी यूनिट्स। तो इनके बाद हम फुल लगाएंगे, फुल्स, हैंडफुल्स, मैगफुल्स, स्पूनफुल्स, बाउलफुल्स। एस अब देखो 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी हीटेड, तो सेंटेंस है 2 स्पूनफुल मिल्क विल बी हीटेड। तो 2 है नाउन है, स्पूनफुल यूनिट है, मिल्क नाउन है, 2 नंबर है, विल बी हीटेड तो स्पूनफुल्स आएगा। आगे है हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स हैज़ ऑब्लिक हैव फॉट वेल, तो हैंडफुल्स सही है, सोल्जर्स सही है क्योंकि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो हैव लिखेंगे, हैव फॉट वेल। आज के लिए इतना ही। आगे में हम एक ट्रिक पढ़ेंगे, उस ट्रिक को हम लिखते हैं अवध से पहले, AWDHSP, ए से अमाउंट, W से वेट, D से डिस्टेंस, H से हाइट, S से स्पीड, P से पीरियड ऑफ टाइम। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी।